तो आइए दोस्तों, फिर से आपको हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो कल आपको हम हड़प्पा पढ़ा दिए थे और मोहनजोदड़ो पढ़ा दिए थे, ठीक है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं चन्हू-दड़ो। तो उससे पहले देख लेते हैं कि हड़प्पा में हम लोग जितना भी जो भी चीज़ यहाँ से मिला था वो बता दिए थे, ठीक है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का दिग्गज जो थे, एक विस्तृत सम्राट का जुड़वा राजधानी बोला था। क्या बोला था? विस्तृत सम्राट का जुड़वा राजधानी। एक लाइन लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो मोहन अपनी भाग में तो पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को को विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लोग जान गए कि पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा था। आइए हम लोग नया टॉपिक लेते हैं। यहाँ से हम लोग सिंधु सभ्यता में जैसे मोहनजोदड़ो पढ़ा दिए थे, हड़प्पा पढ़ा दिए थे, ठीक है। आज आपको हम रोपड़ पढ़ा दे रहे हैं। रोपड़ ठीक है। देखिएगा, रोपड़ जो है पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। कहाँ है? रोपड़ जो है पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। कहाँ है? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ जो है पंजाब में सतलज किनारे। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। ठीक है। रोपड़ का उत्खनन जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। कौन किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त
दत्त शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, तो रोपट का उत्खनन कौन किया? यज्ञदत्त शर्मा ने। तो रोपट में क्या क्या मिला था? रोपट में उस समय विशेष कुछ नहीं मिला था। रोपट में केवल मानव के साथ साथ जानवर का अवशेष मिला था। क्या मिला था? रोपट में मानव के साथ साथ जानवर का अवशेष मिला था। जैसे उस समय रोपट में कोई मानव है जो किसी बकरी पालन करता था, या कोई कुत्ता के रखता था अपने पास, या घोड़ा रखता था, या हाथी रखता था। जब वो मरता था तो साथ साथ उसको भी दफना दिया जाता था। ठीक है, तो क्या मिला रोपड़ में? मानव के साथ साथ जानवर का भी सब मिला था। ठीक है, उसका कपाल मिला, उसका कंकाल, जो पता चलता है जो उस समय मानव के साथ साथ आदमी को उसमें क्या किया जाता था? मानव के साथ साथ जानवर को दफना दिया जाता था। यानी कोई आदमी मरता था, जो जानवर वो पाले रहता था उसको दफना देता था। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मानव मानव के साथ जानवर का और शेष मिला। ठीक है, तो पंजाब में सतलज नदी किनारे है रोपड़, और इसका उत्खनन जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ठीक है, यह मानव के साथ साथ जानवर का अवशेष यह मिला था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं चन्हू दर्रो। चन्हू दर्रो, आइए हम लोग चन्हू दर्रो के बारे में पढ़ते हैं। ये चन्हू दर्रो जो है ये कहाँ है? ये पाकिस्तान के चन्हू दर्रो जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। तो लिखेंगे कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी का किनारे। ठीक है, कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है चन्हू दर्रो जो है। और इसका उत्खनन कौन किया था? तो गोपाल मजुमदार ने। कौन किया था? गोपाल मजुमदार ने। यहाँ लिखेंगे इसका उत्खनन गोपाल मजुमदार ने किया। ठीक है, तो चंदूधर कहाँ है? पाकिस्तान के सिंधु नदी के पास है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे है। इसका उत्खनन जो है गोपाल मजुमदार ने किया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कौन कौन सा वस्तु मिला था? तो चन्हूदर सिंधु सभ्यता के यह एक ऐसा स्थल था जो बाउंड्री से घिरा नहीं था। सिंधु सभ्यता में जितना भी स्थल मिले हैं वो बाउंड्री से घिरा था, लेकिन क्या था? बाउंड्री से घिरा नहीं था, यानी ये दुर्ग रहित था। कैसा था? दुर्ग रहित था। तो दुर्ग रहित भी था और औद्योगिक मतलब कि स्थल भी था। क्या था? औद्योगिक स्थल। तो लिखेंगे चन्हूदर लिखेंगे चन्हूदर औद्योगिक शहर था। औद्योगिक औद्योगिक शहर था या स्थल था। ठीक है,
चंद्रदर कैसा था? औद्योगिक स्थल था एवं दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित था। यानी क्या कहने का मतलब है, ये चन्हूदरों का, चन्हूदर जो स्थल है इसका चारों ओर जो था वो बाउंड्री नहीं था, यानी कि खाली था ये, इसलिए इसको दुर्ग रहित बोला जाता है, यानी कि बाउंड्री इसमें नहीं था। देखिए क्या क्या वस्तु मिला था चन्हूदर में। चन्हूदरों में मिलने वाला चन्हूदरों में मिलने वाला वस्तु। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे चन्हूदरों में क्या क्या मिला था। तो चन्हूदरों में एक ईंट मिला था। क्या मिला था? अलंकृत ईंट मिला था। तो सबसे पहले चन्हूदरों में अलंकृत ईंट मिला था। उसके बाद मटका मिला था, या घैली इसको बोलते हैं या मनका बोलते हैं। तो उसको मनका मिला था, या मटकी मिला था, या घैली मिला था। मनका को हम लोग मटकी या घैली या लवनी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिला था? मनका मिला था। ठीक है, और उसके बाद सुई मिला था, और उसके बाद कैट्स एंड डॉग मिला था, यानी कि बिल्ली का पीछा करता हुआ पंजा का निशान मिला था। तो ये लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या मिला? अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट मिला था, ईंट। ठीक है, उसको बाद मिला मनका। मनका, उसके बाद मिला सुई। क्या मिला? सुई। उसके बाद क्या मिला? गुड़िया। वही गुड़िया जो बच्चा सा नहीं खेलता है, खास करके लड़की सब जो खेलती है, बाबू हमर करती है, वही गुड़िया मिला था। ठीक है, तो क्या मिला? अलंकृत ईंट मिला था, मनका मिला था, सुई मिला और गुड़िया मिला था खेलने के लिए। ठीक है, उसके बाद मिला मेकअप का सामग्री। क्या मिला? मेकअप का सामग्री। मेकअप का सामग्री, सामग्री। क्या मिला मेकअप के सामग्री में? जैसे मेकअप का समय लिपस्टिक होता है, काजल होता है, या बहुत सारे चीज़ जो मिला था वो मेकअप का इसमें सामग्री मिला था। केवल चूड़ी इसमें नहीं मिला था। ठीक है, तो दोस्तों क्या देखें हम लोग, ये चन्हूदरों में हम लोग मिलने वाला वस्तु में क्या मिला हमको? अलंकृत ईंट मिला था, मनका मिल गया, सुई मिल गया, गुड़िया मिला, मेकअप का सामग्री मिला था। ठीक है, एक और चीज़ मिला था, वो है कैट्स एंड डॉग, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। लिखेंगे बिल्ली का बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का निशान।
कुत्ता का पंजा का निशान। क्या मिला दोस्तों? बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पंजा का निशान मिला था। ठीक है, पंजा का निशान। तो चंद्रदर हम लोग ने देख लिया है कि चंद्रदर कहाँ है, तो पाकिस्तान में। ठीक है, चंद्रदर कहाँ है? पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे है। और इसका उत्खनन कौन किया था? तो गोपाल मजुमदार ने किया। कब किया था? तो 1931 में। ठीक है, कब किया था? 1931 में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। रोपड़ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हुनाल। हुनाल बनवाली पढ़ लेते हैं आज। बनवाली, बनवाली। ठीक है, तो बनवाली का उत्खनन जो किया था वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। कौन किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। नाम है इसका बनवाली, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ बना हुआ नहीं था। यहाँ का सर्कल के टेढ़ थे, तेरह मीरा था। यहाँ जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, यानी कि जल जो होता था निकलने के लिए नाला उला नहीं था, वहाँ व्यवस्था अच्छा नहीं था। इसलिए उस समय बनवाली में लोग घर में सोख्ता बनाते थे। क्या बनाते थे? घर में सोख्ता। लिखेंगे बनवाली में, देखेंगे इसका उत्खनन कौन किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट। लिखिएगा रविंद्र सिंह बिष्ट। बिष्ट। ठीक है, तो बनवाली का उत्खनन करता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट है। क्या मिला था यहाँ? घर में सोख्ता मिला था। सबसे पहले मिला घर में सोख्ता। घर में सोख्ता। ठीक है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जिसको जल निकालने का दिक्कत होता है घर में, तो घर में क्या बनाते हैं? गाढ़ा सा खन दिया जाता है और वो सोख्ता बना लिया जाता है। जो पानी निकालने का व्यवस्था है नहीं, तो सोख्ता उस समय बनाते थे। तो क्या बनाते थे? घर में सोख्ता। यहाँ सड़कें जो थी टेढ़ी मेढ़ी थे, यानी सड़क यहाँ व्यवस्था ही नहीं था। कैसा सड़क था? टेढ़ी मेढ़ी था। नाम बनवाली, लेकिन सड़क कैसा था? टेढ़ी मेढ़ी। तो सड़क की व्यवस्था था यहाँ? नहीं। सड़क का व्यवस्था नहीं था। सड़कें टेढ़े मेढ़े था। सड़क कैसा था? टेढ़ा मेढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं था। जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं था। ठीक है दोस्तों, यहाँ जल निकालने की कोई व्यवस्था तो नहीं था।
घर में सोखता था केवल, ठीक है। सड़कें वहाँ की कहाँ थी, सड़क वहाँ तेरह मेरह था, ठीक है। तो बनवाली का उत्खनन कौन किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, ठीक है। और कौन सा नदी किनारे थे, रंगोई नदी, नदी भी लिख लेंगे, कौन सा नदी किनारे है तो रंगोई नदी, यही लिख लेंगे रंगोई नदी, रंगोई नदी, ठीक है। तो कौन सा नदी किनारे था, रंगोई नदी के किनारे। तो बनवाली हम लोग देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। बनवाली है कहाँ, हरियाणा में। बनवाली कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। इसे देखते हैं, बनवाली कहाँ है, हरियाणा में, ये लिखेंगे हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। बनवाली कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। रंगोई नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे है। इसका इसका उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया, बिष्ट ने किया था, ठीक है। तो कौन सा नदी है बनवाली में, रंगोई नदी है, हरियाणा में पड़ता है। और इसका उत्खनन जो किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, ठीक है। तो यहाँ क्या देखें हम लोग, यहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं था, घर में सूखता था, ठीक है। यहाँ जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं था, सड़कें यहाँ टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, कुणाल, कुणाल, ठीक है। तो कुणाल में विशेष कुछ याद नहीं रखेंगे, इतनी याद रखेंगे, यहाँ चांदी का एक मुकुट मिला था। क्या मिला था, चांदी का मुकुट मिला था। कुणाल ये भी हरियाणा में है, कुणाल जो है हरियाणा में है, लिखिएगा कुणाल हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा में है। यहाँ चांदी का मुकुट मिला था, यहाँ चांदी का मुकुट मिला था, ठीक है। क्या मिला था यहाँ कुणाल में, एक चांदी का मुकुट मिला था, ठीक है। हम लोग क्या आज पढ़े, हम अ, बनवाली पढ़िए लिए, कुणाल पढ़िए लिए हैं, और उससे पहले हम लोग हड़प्पा पढ़ लिए थे, मोहनजोदड़ो पढ़ लिए थे, उसके बाद रोपड़ हम लोग पढ़ लिए हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज कुछ तबीयत खराब है, आगे की क्लास कल होगा।